नमस्ते बच्चों। आज हम लोग हमारा जो संपूर्ण संस्कृत है उसमें थोड़ा सा व्याकरण करेंगे। हम लोगों ने देखा है देव शब्द, माला शब्द और वन शब्द के जो टेबल है वो, लेकिन वो किस तरह से काम आते हैं और उनका क्या कार्य है, आज उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, किसी भी भाषा में संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया रहती है। तो ऐसे ही हमारे जो देव, माला और वन शब्द हैं उसकी जो टेबल है वो हमारी नाम शब्द में आती है, यानी संज्ञा में आती है। वस्तु स्थान नाम दर्शक शब्द यथा सुधाखंड, मापिका, शाला, देश, उमेश, ज्ञानम इत्यादय। प्रातिपदिक शब्द होता है शब्दस्य मूल रूपम। शब्द का मूल रूप होता है वो क्या होता है? प्रातिपदिक होता है। जैसे मैंने कहा बालकः गच्छति या बालकाः गच्छन्ति, लेकिन इसका मूल शब्द क्या है? बालक। तो जो बालक है विदाउट विसर्ग वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा यहाँ पे प्रातिपदिक हो जाएगा। ठीक है। यथा, देव, वन, माला, अस्मद, युष्मद, ये सारे शब्द क्या होते हैं? ये सारे शब्द हमारे प्रातिपदिक में इंक्लूड होते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं कि वाक्य रचनायाम मूल शब्दस्य प्रातिपदक से उपयोगम न क्रियते। लेकिन वाक्य की रचना के लिए हम मूल शब्द का उपयोग नहीं करते हैं, उसमें कोई ना कोई विभक्ति रहती है। तो वो विभक्ति कौन सी रहती है और कैसे रहती है, ठीक है, उसके विषय में जानेंगे। अभी तो विभक्ति युक्त शब्दानाम प्रयोगम कुर्मः। ठीक है। तो वो विभक्ति जो विभक्ति रूप शब्द है उसका प्रयोग होता है। विभक्ति रूपाणी, विभक्ति क्या होती है? विभक्ति हमारी होती है जैसे कि एषः मम हस्त, ये मेरा हाथ है, तो हस्तः है। और शारदाया हस्ते वीणा शोभते, शारदा के हाथ में वीणा ब्यूटीफुल लगती है। हस्तस्य भूषणं दान, हाथ का जो भूषण है वो दान है। और हस्तात् घट पतति, हाथ से घड़ा छूट जाता है। यहाँ पे हस्त जो है वो प्रातिपदिक है, लेकिन हस्तः, हस्ते, हस्तस्य, हस्तात्, ये सब इसके विभक्ति रूप है। तो वो कैसे होते हैं? एक्चुअली विभक्ति होती है 7, विभक्तयः सप्त, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। संबोधन इति पृथक विभक्ति न, संबोधन अलग विभक्ति नहीं कहा जाता है, इसको प्रथमा का रूप में ही लिया जाता है। इसके लिए ज़्यादातर जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है कि विभक्ति 7 होती है। प्रथमा विभक्ति रूपाणाम एवं परस्परम आह्वायन प्रयोगम। प्रथमा जो विभक्ति है उसके रूप को ही जब हम लोग आह्वान करते हैं, किसी को बुलाते हैं, तो उसका प्रयोग करते हैं और उसको संबोधन बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमारी कितना विभक्ति हो गई? 7। अभी ये 7 विभक्ति क्या होता है? 7 विभक्ति है और एक संबोधन हो गया, तो टोटल हो गई हमारी 8। और इसमें 3 वचन हो गए, तो एक वचन के लिए अलग विभक्ति होगी, द्विवचन के लिए अलग और बहुवचन के लिए अलग। तो 8 × 3, 8 × 3 हो जाएगा हमारा 24। तो टोटल नाम पदानाम विभक्ति रूपाणी कितनी होती है? नाउन की जो टोटल विभक्ति रूप शब्द कितना होता है किसी भी एक शब्द का? 24 होता है। ठीक है। अभी देखिए, शब्द जो है ना वो जैसे शब्द कौन कौन से हैं हम लोगों को जो पढ़ने 8वीं कक्षा में, अकारांत शब्द है। कोई भी शब्द जो अ से एंड होता है वो अकारांत कहलाता है, और जो भी शब्द अ से एंड होता है वो या तो पुल्लिंग हो या तो नपुंसकलिंग होता है, वो स्त्रीलिंग नहीं हो सकता। तो जैसे देव शब्द उदाहरण है, आपका नाम बालक भी पुल्लिंग ही है, नपुंसकलिंग जैसे वन है। आकारांत शब्द माला, कला, बालिका, बाला, ओके, ये सारे शब्द हैं वो इकारांत। आकारांत शब्द है वो स्त्रीलिंग होते हैं। ऐसे इकारांत शब्द कवि, मति और वारी, ये तीनों में होते हैं, तीनों लिंगों में होते हैं। पुल्लिंग भी होता है, मति स्त्रीलिंग होता है, वारी नपुंसकलिंग होता है। और बड़ी इकारांत क्या होती है? केवल और केवल स्त्रीलिंग होता है। जैसे मेरा नाम है देवकी, तो वो भी बड़ी इकारांत है और वो स्त्रीलिंग है। तो दंतः, चमसः, चषकः, हस्तः, वर्गः, स्यूतः, दीपः, पादः, कर्ण, यति, मुनि, रवि इत्यादि, दीज ऑल आर नेम ऑफ द पुल्लिंग नेम। शाला, विद्या, बाला, कन्या, कथा, कला, क्रीड़ा, बुद्धि, भूमि, कूपी, लेखनी, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग। और जल, व्यजनम, जल मतलब पानी, व्यजनम पंखा, पुस्तकम, युतक का मतलब होता है शर्ट, ज्ञानम नॉलेज, आसन मतलब बैठने के लिए जो भी आसन रहता है वो, नृत्य, दान, फल, धनम, ग्रहम, भूरी, भूरी मतलब होता है अलॉट, बहुत सारा,
ठीक है। ग्रह मतलब घर, ये सारे शब्द हैं। इनमें से मुझे लगता है आपको सारे शब्द को मतलब समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो मैंने बताया है, जैसे कूपी मतलब होता है बॉटल, लेखनी मतलब होता है पेन, और बुद्धि मतलब दिमाग, भूमि मतलब होता है ज़मीन, क्रीड़ा मतलब खेल, कला मतलब कोई भी आर्ट, कथा मतलब कोई भी स्टोरी, कन्या मतलब गर्ल, बाला मतलब लड़की, विद्या मतलब नॉलेज, शाला मतलब विद्यालय, ऋषि मतलब कोई भी सेज, मुनि मतलब सेज, यति मतलब ओसो सेज, कर्ण मतलब कान, पादा मतलब पैर, दीपा मतलब दिया, स्यूता मतलब बैग, वर्ग मतलब कक्षा, हस्ता मतलब हाथ, चषका मतलब ग्लास, चमचा मतलब चमचा, और देश मतलब कंट्री, और दंत मतलब दांत। अब ये इनका प्रयोग कैसे करते हैं? हम लोगों ने देखा है कि अभी 8 विभक्ति हो गई, यानी 7 तो विभक्ति और एक संबोधन। तो उसका कहाँ पे क्या प्रयोग है और उसमें क्या होता है, कब हम लोग लगाते हैं? अभी हम सब में तो प्रथमा विभक्ति नहीं लगा सकते, तो हमको कैसे पता लगेगा कि कौन सा विभक्ति कब लगाना है? तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रथमा विभक्ति सब्जेक्ट में लगता है हमेशा, भले वो एक वचन हो, बहुवचन हो या द्विवचन हो, प्रथमा विभक्ति हमेशा सब्जेक्ट में रहता है। यानी जो सब्जेक्ट जो कार्य करता है उसमें प्रथमा विभक्ति लगेगा। द्वितीय विभक्ति क्या लगता है? ऑब्जेक्ट में लगता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ, अगर कोई ऐसा बोले बालकः गच्छति, तो उसमें प्रथमा विभक्ति बालक में आ रहा है क्योंकि बालक जा रहा है। द्वितीय विभक्ति क्या आता है? ऑब्जेक्ट में आता है। जैसे बालकः विद्यालयं गच्छति, तो बालक कहाँ पे जा रहा है? विद्यालय को जा रहा है। तो विद्यालय में कर्म में बालक इज बॉय इज गोइंग टू स्कूल, तो टू स्कूल हो जाएगा। तो यहाँ पे विद्यालयम कर्म आ जाएगा। तृतीय विभक्ति आता है जब हम लोग किसी साधन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैं बालकः हस्तेन लिखति, बच्चा हाथ से लिखता है, तो हस्तेन किससे लिखता है? बालकः, ये प्रथमा विभक्ति आएगा क्योंकि वो करता है। और जो तृतीय विभक्ति वो है इंस्ट्रूमेंट में तृतीय विभक्ति आएगा कि हस्तेन लिखति, यानी हाथ से लिखता है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है? हस्तेन जैसे आएगा बाय और विथ, ही इज राइटिंग विथ हैंड। ओके। चतुर्थी विभक्ति आता है जब हम किसी को कुछ देते हैं, तो रिसीवर और पर्पज ऑफ एक्शन में क्या आता है? चतुर्थी आता है। और मीनिंग क्या बन जाता है? फॉर और टू। जैसे अहम बालकाय पुस्तकम ददामी, ये मैं बच्चे को पुस्तक देती हूँ, तो बालकाय आएगा बच्चे के लिए, बुक देती हूँ, फॉर द चाइल्ड। ओके। और टू द चाइल्ड। अगर मैं ये बोलूँ कि अहम अध्ययनाय विद्यालय में गच्छामी, मैं अध्ययन के लिए विद्यालय जा रही हूँ, तो पर्पज हो गया, मैं अध्ययन के लिए विद्यालय जा रही हूँ, तो ये संप्रदान चतुर्थी विभक्ति हो गया। पंचमी विभक्ति होता है जब किसी से सेपरेशन होता है, मीनिंग उसका होता है फ्रॉम, ड्यू टू। जैसे कि अहम गृहात् विद्यालयं गच्छामि, या बालकः गृहात् विद्यालयं गच्छति, बच्चा घर से विद्यालय जाता है। तो घर से जाता है तो घर से सेपरेट होता है, इसके लिए यहाँ पर क्या आता है? सेपरेशन में आ जाता है पंचमी, रीजन में पंचमी आता है, फियर में पंचमी आता है। जैसे कि बालकः सर्पात् विभेति, यानी सर्प से डरता है, तो डरने में भी क्या आता है? पंचमी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति आता है जबकि संबंध बताया जाता है। संबंध जैसे होता है कि एतत् पुस्तकम बालकस्य अस्ति, ये बच्चे की पुस्तक है, तो बालकस्य, तो संबंध हो गया। ओके। या हम बोल सकते हैं रामस्य गृह, राम का घर है, तो संबंध हो गया। सप्तमी विभक्ति आती है प्रीपोजिशन के लिए, जैसे इन, ऑन, अपॉन, एट, ऐसे। इसमें क्या होता है? लोकेशन बताना या तो टाइम बताने के लिए ये सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि भवती कदा उत्तिष्ठति, तो अहम पंचवादने उत्तिष्ठामि, मैं 5 बजे उठती हूँ, तो वादने सप्तमी विभक्ति आ गया। ऐसे ही अगर हम लोग लोकेशन बताते हैं, त्वं कुत्र वससि, आप किधर रहती हो, तो अहम मुंबई नगरे वसामि, मैं मुंबई नगर में रहती हूँ, तो नगरे यहाँ पे क्या आ गया? सप्तमी विभक्ति आ गया कि आई एम स्टेइंग एट इन मुंबई सिटी। ओके। जब हम संबोधन या किसी को कॉल करते हैं तो हम क्या लगाते हैं? संबोधन विभक्ति। जैसे ओ, अरे, हम लोग किसी को बुलाते हैं तो संबोधन विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए बच्चों, कुछ शब्द हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये सारे कारक कहलाते हैं। यानी प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, तृतीय विभक्ति करण कारक है, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान है, पंचमी आपादान है, षष्ठी संबंध है,
सप्तमी अधिकरण है और संबोधन संबोधन है। ठीक है, तो ये कारक भी कभी कभी पूछ लेता है, जैसे कि आपको दे दिया उसने विद्यालयम, तो इसमें कौन सा कारक है। तो अगर आपको पता है द्वितीय विभक्ति है तो तुरंत आपने याद किया है तो आपको पता लग जाएगा कर्म कारक है। अगर वो लिखेगा सपोज कि बालक हस्तेन लिखती, तो हस्तेन क्या है, देव टेबल आपने लर्न किया है तो आपको पता है कि देव टेबल में हस्तेन आता है देवेन तृतीय विभक्ति। अभी तृतीय विभक्ति में भी अगर आपको ये पता है कि कौन सा कारक, कैसे पता लगेगा, तृतीय विभक्ति है तो करण कारक है, तो हमको ये भी याद रखना है प्रथमा कर्ता, द्वितीय कर्म, तृतीय करण, चतुर्थी संप्रदान, पंचमी आपादान, षष्ठी संबंध, सप्तमी अधिकरण, असंबोधन संबोधन। आम अधुना वयम अग्रे गच्छामः, अब आगे जाते हैं। देखिए सेम जो मैंने अभी बताया वही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है कि प्रथमा विभक्ति सब्जेक्ट, द्वितीय विभक्ति ऑब्जेक्ट, तृतीय विभक्ति इंस्ट्रूमेंटल या मैनर, चतुर्थी पर्पज, पांचवी सोर्स ऑफ सेपरेशन, षष्ठी रिलेशनशिप और पोजीशन, सप्तमी लोकेशन टाइम और संबोधन एड्रेस और कॉल। जैसे इसने यहाँ पे लिखा बालकः खादति सेवफलं खादति बालकः, बालकः हस्तेन सेवफलं खादति, बालकः स्वास्थ्याय हस्तेन सेवफलं खादति। ओके, बालकः स्यूतात् हस्तेन सेवफलं स्वास्थ्याय खादति, यानी वो बैग में से निकालता है फिर सेब को और फिर खाता है। ओके, अभी यहाँ पे बालकस्य गृह अस्ति या तस्य गृह अस्ति, ओके, गृहे सेवफलानि सन्ति और प्रभाते अहम प्रभाते उत्तिष्ठामि, हे बालक अत्र आगच्छ, ये जैसे ये शब्द हैं। तो इसमें देखिए बालक में भी प्रथमा विभक्ति सेवफलम में द्वितीय है, हस्तेन तृतीय है, स्वास्थ्याय चतुर्थी, पंचमी स्यूतात् तस्य षष्ठी है, सप्तमी गृहे, प्रभाते अपि सप्तमी है और हे बालक इसमें क्या है, संबोधन है। अब अगर हमको कुछ प्रश्न बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, अगर बालक है बालकः खादति तो प्रश्न बनेगा कः खादति। अगर हम बोले बालकः सेवफलम खादति तो बालकः किम खादति, सेवफलम के लिए प्रश्न पूछा है तो किम खादति। अगर हम बोलते हैं बालकः हस्तेन सेवफलम खादति तो कैसे खाता है, तो केन खादति और कथम खादति। भाई पैर से भी खा सकता है, बच्चा है, हाथ से भी खा सकता है, तो हाथ से खाता है, ये हम उत्तर देंगे हस्तेन। अच्छा, किमर्थम खादति तो स्वास्थ्याय खादति, स्वास्थ्य के लिए खाता है। तो ये यहाँ पे प्रश्न बनाया, अगर चतुर्थी विभक्ति है प्रश्न निर्माण में भी ये काम में आएगा कि अगर कह को अंडरलाइन किया है, बालक का प्रथमा विभक्ति का बालक का अंडरलाइन किया है तो कह शब्द आएगा, सेवफलन है तो किम आएगा, हस्तेन है तो केन या किम कथम आएगा, स्वास्थ्याय है चतुर्थी है तो किमर्थम आएगा, अगर पंचमी है तो कुतः आएगा, षष्ठी है तो कस्य आएगा, सप्तमी है तो कुत्र आएगा और कुत्र आएगा और ओके, अगर प्लेस के लिए बोला तो कुत्र आएगा और समय के लिए पूछा तो कदा आएगा। ठीक है, इस तरह से ये शब्द हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं प्रश्न की तरफ। हमारा जो प्रश्न है वो अभी जैसे नाम, अभी प्रातिपदिक क्या होता है हमको पता है, तो यहाँ पे देखेंगे हम विद्या हमारा प्रातिपदिक हो गया। ठीक है, दिस इज विद्या, इसको ऐसा लिखना है विद्या, द ऐसा है। अंत कौन सा अंत है, आकारांत है ना, विद्या है शब्द, ओके, ये ऐसा, और उसके बाद में आकारांत शब्द है। ठीक है, अभी आपको पता है विद्या कौन सा है, लिंग है तो स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। और विद्याम विभक्ति कौन सा है, तो विभक्ति कौन सा है, द्वितीय। कौन सी विभक्ति है यहाँ पे, द्वितीय विभक्ति है, तो सेकंड द्वितीय। आप द्वितीय ऐसे लिख देना, यहाँ पे बॉक्स में शब्द जगह कम पड़ रही है इसके लिए। और कौन सा वचन है, एक वचन है, और इसका मतलब क्या होता है, लर्निंग। विद्या का मतलब होता है लर्निंग। नेक्स्ट युतक, युतक मतलब होता है शर्ट, तो इसका मेन शब्द हमारा होगा युतक। ओके, ये शब्द हो गया। और क है तो अकारांत हो जाएगा, अकारांत। ठीक है, अकारांत शब्द है। और है क्या, नपुंसकलिंग है। ये आपको नोटबुक में लिखना है, क्वेश्चन आंसर आने वाला एग्जाम में। और कौन सी विभक्ति है, नपुंसकलिंग है। और कौन सी है, तो नपुंसकलिंग में हम लोग देते हैं, हमको पता है वनम वने वनानी, तो वनम वने हो गया तो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति हो गया।
प्रथमा और द्वितीय। ओके, ये दोनों विभक्ति हमारा हो गया है। अच्छा, वो भी हो गया है। और कौन सा वचन है? द्विवचन है। ओके, क्योंकि ये शब्द हमारा बनता है वनम, वने, वनानी। ओके, तो वने, वने में जो शब्द आता है ना, वने, ये शब्द, ये हमारा युत के हो गया है। आगे देखते हैं हम लोग कांताया। कांता हमारा मेन शब्द है, कांता, और आकारांत है क्योंकि आ है। ओके, नेक्स्ट हमारा आकारांत है तो स्त्रीलिंग हो गया। विभक्ति हमारी तृतीय है, कांतया, तृतीय विभक्ति है। और उसके बाद में क्या हो गया? एक वचन है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारा चषको, चषकयो, तो चषक हमारा मेन शब्द है, चषक। इसके बाद अकारांत है। ग्लास, ग्लास हमारा पुल्लिंग होता है, तो ये पुल्लिंग है। उसके बाद में क्या है? चषकयो हो, ऐसा है, तो षष्ठी और सप्तमी द्विवचन है। अगर आप देखेंगे तो देवयो, तो क्या हो जाएगा? षष्ठी और सप्तमी और द्विवचन है। ठीक है, ये हमारा हो गया है। दीपाभ्याम, भ्याम हमारा 3 जगह लगता है ना, तो देखिए दीप हमारा शब्द हो गया है और अकारांत शब्द हो गया है, और इसके बाद में पुल्लिंग है। उसके बाद में क्या है? तृतीया, चतुर्थी और पंचमी द्विवचन हो गया है। ओके, नेक्स्ट हमारा दंताई, तो दंत हमारा शब्द है और ये हमारा हो गया है अकारांत, पुल्लिंग है। ठीक है, ये तृतीय विभक्ति है और बहुवचन है। देवई तो बहुवचन है। ओके, बहुवचन। ओके, आगे कथायाः, तो कथा हमारा शब्द हो गया है और आकारांत हो गया है क्योंकि आ इससे हो रहा है। स्त्रीलिंग है, स्टोरी है तो स्त्रीलिंग है। और कथायाः पंचमी और षष्ठी है, पंचमी और षष्ठी। ओके, और एक वचन है। आगे देखते हैं। लास्ट हमारा शब्द है कला, तो कलायै, सेम सप्त। ओके, कला शब्द है और आकारांत है और स्त्रीलिंग है। ठीक है, इतना तो समझा। इसके बाद में कौन सा विभक्ति है? मालायै, तो चतुर्थी है और उसके बाद में एक वचन है। ठीक है, इस तरह से ये शब्द हो गया। अब आगे चलते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें देखिए चतुर्थ पद में होता है तीसरा पद देखने का और उसकी तरह चौथा बना देने का। तो पहला देखो देव का बना है देवे, देवेन। अगर हम देखते हैं देव का देव शब्द अगर आप देखोगे तो देव का देवेन बना है, तो भूप का बनेगा भूपेन। ठीक है, ऐसे ही दूसरा हमारा स्यूत का स्यूता नाम, तो चमस का चमसा नाम। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फल का फलानी, तो पर्ण का पर्णानी, पर्ण का पर्ण, पर्णानी। ठीक है, ऐसा शब्द बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है सूर्य का सूर्या, तो चंद्र का चंद्रात। ओके, यहाँ पर देव का देवेशु, तो वन का वनेशु। ओके, माला का मालासु, तो शाला का शालासु, सु लग जाएगा लास्ट में। ओके, इस तरह से हम लोगों ने ये सारे शब्द देख लिए हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग तालिका पूर्ति करना। प्रथमा विभक्ति का, तो चंद्रः, चंद्रो, चंद्राः, ऐसा हो जाएगा, देव शब्द की तरह चलेगा। चंद्रः, चंद्रौ, चंद्राः। ठीक है, नेक्स्ट नेत्रम, द्वितीय विभक्ति है नेत्र का। ओके, तो नेत्रम। ओके, नेत्रम, नेत्रे, क्योंकि नपुंसकलिंग है नेत्रम, तो नेत्राणि। नेत्रम, नेत्रे, नेत्राणि। देखिए वापस से नेत्रम, नेत्रे और नेत्राणि, ये दूसरा लाइन का हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। तीसरा है वो है मापिका, तो मापिकया, मापिकाभ्याम। ओके, और मापिका भी, ये हमारा हो गया तीसरा। चौथा हमारा है दंत शब्द है, तो दंतेभ्य दिया है। चतुर्थी विभक्ति है, तो देवेभ्य, तो दंताय। ओके, और दंताभ्याम।
ऐसे शब्द बनेगा। ओके बच्चों। नेक्स्ट हमारा है पंचमी विभक्ति। तो पंचमी विभक्ति वातायनाभ्याम लिखा है, तो वातायनात्, ये हमारा पंचमी विभक्ति बन गया। जैसे ग्रहात, देवात, और वातायनाभ्याम ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो वातायनेभ्य ये शब्द आ जाएगा। ठीक है, यह विसर्ग है यहाँ पे। विसर्ग है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा गजाननस्य, षष्ठी विभक्ति है, तो गजाननस्य है। तो देखिए हम लोग लिखते हैं गजाननस्य, गजाननयो, गजाननयो। ओके ओके, ये हमारा हो गया है गजाननयो षष्ठी विभक्ति का। और गजाननाम, गजाननाम। ठीक है। नेक्स्ट आगे हैं उत्पीठिकयो, तो उत्पीठिकायाम, और नेक्स्ट हमारा है उत्पीठिकासु। ये हो गया। अभी लास्ट संबोधन है। संबोधन में देखो हे वयस्य, हे वयस्यो। ठीक है। तो आज का हमारा जो पाठ है वो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। ये सब आपको लिखना ही आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, तो कृपया करके आप इसे लिखिए और वीडियो को कम से कम 3 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फिर भी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, आज हम लोग इतना ही रखते हैं।